हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये है चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट। तो इससे पहले के लेक्चर 5 तक हमने देख लिया है ऑलरेडी। सो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में मिलेगा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा है कि असेक्सुअल के पार्ट्स, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं, कौन कौन बैक्टीरिया, कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड फॉलो करते हैं। सो हमने लास्ट वीडियो में वेजिटेटिव को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, राइट। सो ये वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस इन फ्लावर्स। यहाँ पे क्योंकि ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में बेसिकली ये फ्लावर्स में होता है, प्लांट के फ्लावर्स में। ओके, सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। तो फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे कि ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, प्लांट्स का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें तो आप सभी लोगों ने फ्लावर को देखा होगा। तो ये बीच में होता है, उसके बाद क्या होती है, कलरफुल पेटल्स, उसके बाद क्या होती है, एक इधर से डंटी निकली होती है और इधर पत्ते होते हैं और इधर ग्रीन कलर का भी पत्ते हुए रहते हैं, राइट, चिपके रहते हैं, ठीक है ना। सो क्या होता है, अ फ्लावर हैज मेन 4 पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पेल। ये स्टेमन और कार्पेल जो है ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है। मैं अलग कलर करूँ तो देखो यहाँ पे होते हैं कौन, स्टेमन और कार्पेल्स यहाँ पे, ठीक है। और सेपल्स मतलब यहाँ के नीचे वाले ग्रीन कलर का पार्ट, इसको भी ग्रीन बना देते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये होते हैं सेपल्स, और पेटल्स मतलब तो आप सभी को पता ही है, जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। सो फ्लावर्स के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। दीज पार्ट्स, जो 4 पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो 1 बाय 1 सबको देखेंगे हम कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। सो सेपल्स जो है हमारा, सेपल्स क्या करता है, सेपल्स आर द आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखो ये फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट प्लांट पार्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसको हम सेपल्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया अभी। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज बर्ड स्टेज। और जब फ्लावर बर्ड स्टेज पे होता है तो सेपल्स के वजह से फ्लावर क्या होता है, बच के रहता है, मतलब सेफ रहता है, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा पेटल्स, जो कलरफुल बाहर का होता है, ये कलरफुल एरिया जिसको कौन करता है, बर्ड, इंसेक्ट्स करती है। इंसेक्ट्स लोग क्या बोलते हैं, हनी बीज और भी इंसेक्ट्स है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जितना ज़्यादा कलरफुल उतना ज़्यादा इंसेक्ट्स आएंगे, राइट, वो अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्शन के लिए काम होता है। सो पेटल्स आर यूजली कलरफुल। कलरफुल क्यों होते हैं पेटल्स, ये बात आपको पता चली, क्योंकि अट्रैक्ट करना है तभी तो पॉलिनेशन होगी, और पॉलिनेशन होगी तभी तो रिप्रोडक्शन होगी, राइट। सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। सो कलरफुल पेटल्स की वजह से वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट था हमारा क्या, स्टेमन। स्टेमन को क्या बोलते हैं, एक और नाम से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन ये ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स की। सो प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट हैज 2 मेन पार्ट्स, और स्टेमन का 2 मेन पार्ट होता है, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है ना। दिस इज फिलामेंट और दिस इज क्या होता है, एंथर। समझ में आया। सो एंथर जो है हमारा, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बाई लोब्ड होता है, ये आपको डिटेल में क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा, राइट। सो ये हो गया हमारा फिलामेंट, राइट। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये फिलामेंट हो गया, और ये हो गया हमारा एंथर। सो एंथर क्या करता है, एंथर जो है यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन को मेल गैमेट, यानी कि ये आगे चल के जब फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा तो नए प्लांट को जन्म देगा, राइट। सो चलिए अब कार्पेल भी पढ़ते हैं। सो कार्पेल क्या है, जैसे कि स्टेमन जो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, वैसे ही कार्पेल जो होगी वो क्या होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्योंकि हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्लांट ही पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या है, देखो कार्पेल जो है, सो कार्पेल जो है ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसका मेन 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टेमन के 2 टाइप्स होते थे, एंथर एंड फिलामेंट्स। देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में यहाँ पे सिर्फ 2 होते थे, राइट, दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर। सो वैसे ही हम अब पढ़ेंगे कार्पेल का मेन पार्ट। सो देखो कार्पेल में कितने पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो स्टाइल है क्योंकि ये फीमेल से रिलेटेड है तो स्टाइल तो करनी ही पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो स्टिकी पार्ट्स होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये स्टिग्मा हो गया, उसके बाद ये वाला जो होता है यहाँ से आता है, दिस इज, अरे
दिस ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। सो ये पार्ट जो है ये ब्लू वाला, दिस इज स्टिग्मा। ये क्या होता है, स्टिकी होता है, मतलब अगर कुछ आए तो वहाँ पे चिपक जाता है। दिस इज स्टाइल, ओके। एंड यहाँ पे जो ये गोला वाला आकार का होता है, थोड़ा सा फुला फुला, उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरी। और जब पोलन ग्रेन्स आता है लाइक इंसेक्ट्स उसको अपने बॉडी में चिपका के लाते हैं, तो स्टिग्मा पे ही क्या होता है, वो पोलन ग्रेन लैंड होता है और साथ ही साथ यहीं पे चिपक जाता है। और उसके बाद वो पोलन ग्रेन स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ओवरी में पहुँचते हैं, और जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, और ओवरी के अंदर जो था, ये जो था यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, फीमेल गैमेट्स। देखो इस पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन को मेल गैमेट्स, वेयर एज ओव्यूल को क्या बोलेंगे हम, ओव्यूल को फीमेल गैमेट्स। याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिनेशन, ठीक है। सो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो पोलन ग्रेन कौन बनाता है, मेल पार्ट कहाँ पे बनाता है, एंथर में, और एंथर से जब स्टिग्मा में जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। सो पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to stigma is known as pollination. It is an important step in sexual reproduction in plants. यहाँ पे sexual reproduction में pollination एक बहुत ही important steps होता है, okay? सो पॉलिनेशन समझ में आया आपको कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते, पॉलिनेशन क्या है ये समझ में आया। सो अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्लास 10 बेसिस बात करें तो सिर्फ यहाँ पे 2 टाइप्स के पॉलिनेशन पढ़ना पड़ता है, वेयर एज क्लास 12 में डिटेल में पढ़ना होता है। सो ये क्लास 10 लेवल का है, राइट। सो सबसे पहले आता है नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जैसे कि हिबिस्कस की प्लांट की बात करें, उड़हुल का फूल, राइट, जो रेड कलर का होता है, और वहां पे एंथर स्टिग्मा दोनों होते हैं यहाँ पे बीच में, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, एंथर जो है स्टिग्मा अपने अंदर के फूल पे ही अपना एंथर पोलन ग्रेन लैंड कर देगा। सो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट में एंथर होना और स्टिग्मा होना, और वहां पे पोलन ग्रेन जो है अपनी प्लांट के अंदर ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड करे, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन। वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन आता है हमारा नंबर 2 पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सो जब पोलन ग्रेन जो होता है हमारा लैंड होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन प्लांट जो है क्या होगा, दूसरा होगा, लेकिन स्पीसीज जो होगी सेम होगी। इन द सेंस, देखो अब समझ में नहीं आया ना, तो देखो ये है हमारा आम का पेड़, आम का पेड़ हुआ, उसके बाद क्या होगा, इसका जो पोलन ग्रेन आएगा एंथर में से वो जाके अमरूद के पेड़ पे तो नहीं रहेगा, राइट, तो फिर पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। सो इसको क्या करना पड़ेगा, आम का पेड़ है, सो यहाँ से जो एंथर पोलन ग्रेन निकालेगा एंथर, है ना, तो ये जाके दूसरे किसी आम के पेड़ पे ही चिपकेगा, राइट, स्टिग्मा के साथ। यहाँ पे स्पीसीज का मतलब है कि सेम टाइप के प्लांट पे ही जाके अपना इस पोलन ग्रेन देना, जहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। सो समझ में आया, पॉलिनेशन समझ में आया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देख लिया, राइट। सो अब देखेंगे हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि पॉलिनेशन आखिर करवाता कौन है। प्लांट्स के पास तो अपना कुछ है नहीं हाथ पैर, सो वो लोग चल के अपने से कर लेंगे, नहीं कर सकते। सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन कैन ऑकर थ्रू डिफरेंट एजेंट। यहाँ पे डिफरेंट एजेंट है, जैसे कि हवा हो गया, हवा क्या करता है, उड़ा के पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लेके जा सकता है। वाटर हो गया, जैसे कि वाटर किसी नदी में कोई प्लांट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, सो क्या करेगा, वो पोलन ग्रेन पानी में चिपका रहेगा, मतलब पानी के ऊपर तैरता रहेगा, और जैसे ही वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आया तो वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। एक होता है इंसेक्ट्स यानी कि बर्ड, हनी बीज एंड और भी बहुत सारे हैं जो कि क्या करते हैं, फूल के नेक्टर को लेते हैं अपने अंदर, राइट, हनी बी बनाने के लिए, हनी बनाने के लिए हनी बी नेक्टर को लेते हैं, राइट। सो वो क्या करते हैं, जब वो नेक्टर को, यहाँ पे ये फूल है, यहाँ पे हनी बी है, राइट। सो यहाँ पे जब ये हनी बी बैठेगा तो वो अपने अंदर बहुत से पोलन ग्रेन को अपने पैरों के, अपने बॉडी में चिपका लेगा, और वो जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वहाँ पे वो पोलन ग्रेन क्या होगा, उस स्टिग्मा के अंदर चिपक जाएगा। सो ये भी पॉलिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट होता है हमारा एनिमल्स। सो एनिमल्स भी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आते हैं। सो यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्या होता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ओके। सो देखो पॉलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिनेशन का, तो वो भी पढ़ेंगे। सो पॉलिनेशन इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस ही नहीं है। सो पॉलिनेशन इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। विदाउट पॉलिनेशन सीड एंड फ्रूट कैन नॉट बी
फॉर्म्ड। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, जैसे कि अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, सीड फॉर्म नहीं होगा, फ्रूट फॉर्म नहीं होगा, और क्या होगा, दूसरा प्लांट ही नहीं आएगा, हम कुछ खा भी नहीं सकते क्योंकि हम तो टोटली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, राइट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो ये था स्टूडेंट ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कमिंग लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। और जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर इट इज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर्स। सो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट लिखा आया था, राइट। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स, आपको वो लिखना है। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट। सो डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट के बीच में होता है, वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट्स में होता है, लेकिन स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम। आम का अमरूद में नहीं जानी चाहिए, आम का आम में ही जानी चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट है नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल का क्या होता है, मेल का क्या होता है, एंथर, राइट, स्टेमन, है ना। उसके बाद फीमेल का क्या होता है, क्या होता है, कार्पल, राइट। सो ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 6। कल शाम को आएगी लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम और भी इंटरेस्टिंग थिंग्स पढ़ेंगे इस चैप्टर रिलेटेड, कल शाम को 7 बजे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।